वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 सितंबर 2025 और 22 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विश्व शांति दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये पृथ्वी पर शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, सितंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। और नारियल सुन के क्या आना चाहिए? भारत में नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, नारियल आप पीते हो, नारियल का जो ये बेस होता है इसमें नारियल का पानी भरा होता है। आप इसमें इमेजिन करो, आपने इसमें कॉफ़ी भर रखी है, ऊपर से इसमें मक्का डाल रखी है और फिर आप इसे बेंगलुरु में बैठ के पी रहे हो। तो कर्नाटक में बेंगलुरु में बैठ के इसे पी रहे हो, यानी कि नारियल के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। इस तरह की कुछ फनी ट्रिक आप अपने माइंड में बना सकते हो और ये आपको याद हो जाएगा। अच्छा, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। कई बार ये ओजोन दिवस लिखा रहता है, तो ओजोन दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पहला क्वेश्चन कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया और 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया। तो सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अभी यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हुआ है और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम हुआ, और इसमें ये 5 इंपॉर्टेंट डे पूछे गए। ये मैं आपको हर दिन रिवाइज करा रहा हूँ। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया गया। विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये 23 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये 5 इंपॉर्टेंट डे अभी पीईटी के एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने H1B वीजा आवेदनों पर कितने डॉलर वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो H1B वीजा, अब ये जो नए आवेदन होंगे उनके लिए $1,00,000 लगभग 88 लाख रुपए का शुल्क लगाने की घोषणा अमेरिका ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले ये लगातार न्यूज़ पर ये खबर चल रही थी ये वार्षिक लगाया जाएगा, लेकिन अब ये वार्षिक नहीं लगाया जाएगा। जो भी नए वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा, H1B वीज़ा के लिए जो पहली बार अप्लाई करेगा, नया अप्लाई करेगा, उस पर एक बार ये शुल्क लगेगा। कितना? $1,00,000 का, लगभग 88 लाख रुपए का ये शुल्क लगेगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की है। अब अमेरिका तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और इनकी पार्टी कौन सी है? रिपब्लिकन पार्टी। और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं JD वैंस। अच्छा, अंग्रेजी भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया।
अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ है। अमेरिका ने WHO को भी छोड़ दिया है। अमेरिका UNHRC से भी अलग हो गया है और पेरिस जलवायु समझौते को भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप USA से मिली है। और अमेरिका ने पहलगांव आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है। अच्छा, ये क्या लिखा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसका नाम बदल दिया अमेरिका ने, इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अच्छा, अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी अभी किसे डिक्लेयर किया गया? वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल को। आज अमेरिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, बार बार मैंने आपको बताया है। ये आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिका कहाँ एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? ये आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिका कहाँ पर प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा, ये आपको बताना है। ये आज का पहला क्वेश्चन है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। इसमें से ये जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है, इसका 21वां संस्करण अभी अलास्का में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर तीसरे दौर की वार्ता पूरी की? तो अपने देश भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर तीसरे दौर की वार्ता पूरी की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, न्यूजीलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। इस बार का ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने जीता। किसने जीता? न्यूजीलैंड ने। क्वेश्चन क्या है? न्यूजीलैंड ने किसको हराकर जीता, ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया इस बार का ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने जीता, लेकिन आपको क्या बताना है, किसको हराकर न्यूजीलैंड ने जीता है। ये आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनके आंसर लिखा करो। अगर कोई आंसर नहीं पता है तो गूगल करो और लिखो, कोशिश करो डिटेल में लिखने की। अगर आप ये लिखते रहे तो यकीन मानो ये क्वेश्चन आप कभी भूलोगे नहीं, और मैं वही क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूँगा जिनके एग्जाम में पूछने जाने की चांस ज़्यादा है। अच्छा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की? तो अभी बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये के मासिक भत्ते की घोषणा की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यानी कि बिहार में जो स्नातक हैं यानी कि ग्रेजुएट हैं, अगर वो बेरोजगार हैं तो उनको 1000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। अब बिहार तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है और जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अच्छा, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने बिहार में पहला कार्यालय खोला है। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भी भव्य उद्घाटन हुआ। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं को नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया में औंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया। जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया और बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है? पहले ये घोषणा हो चुकी थी, लेकिन अब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने ऑफिशियली फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ब्रिटेन यानी कि यूके, तो ये है मैप में यूके। यूके कैपिटल क्या है? लंदन। यूके करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। इन्होंने ये घोषणा की है। अच्छा, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कौन है? विक्रम कुमार दोराईस्वामी। कौन है? विक्रम कुमार दोराईस्वामी। डेविड लैमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कृषांगी मेश्राम ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी। जैकब वेथेल इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने।
इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 खिताब जीता। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज इंग्लैंड के जो रूट बने हैं। भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी और ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? तो ये आईएमएफ ने बताया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और आईएमएफ की प्रेजेंट टाइम पे एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूएई के बीच उच्च स्तरीय संयुक्त निवेश कार्यबल की 13वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो भारत और यूएई के बीच उच्च स्तरीय संयुक्त निवेश कार्यबल की 13वीं बैठक अभी अबू धाबी में आयोजित हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइफून मेताग ने किस देश के ग्वांगडोंग प्रांत में दस्तक दी? तो टाइफून मेताग ये इस वर्ष का 17वां टाइफून है और इसने अभी चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में दस्तक दी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। ये हैं जी जिनपिंग और ये हैं चीन के वाइस प्रेसिडेंट हॉन जेंग। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। और दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। तंबाकू का भी सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। अभी चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मेंगलोंग का 37 वर्ष की आयु में निधन हुआ। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चेंगडू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन में अभी रोबोट्स का ओलंपिक हुआ। चीन ने 11 गीली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बिहार में एशिया रग्बी अंडर-27 महिला खिताब चीन ने जीता। और वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 ये शंघाई में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया? तो ये पटना के राजेंद्र नगर में किया गया है। कहाँ पे? पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। और इसका उद्घाटन किया है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने। अच्छा, पटना सुन के आपके माइंड में बापू टावर आना चाहिए। तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के लिए दूसरा विश्व चैंपियनशिप पदक जीता? तो ये है अंतिम पंघाल। कौन है? अंतिम पंघाल। इन्होंने भारत के लिए दूसरा विश्व चैंपियनशिप पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए इन्होंने दूसरा विश्व चैंपियनशिप पदक जीता है। अच्छा, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ये कहाँ चल रही है? ये क्रोएशिया के जाग्रेब में हो रही है। कहाँ पे? क्रोएशिया के जाग्रेब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए स्वागत एफआई शुरू किया है? तो ये सेबी ने शुरू किया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, इसने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए स्वागत एफआई शुरू किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति पीबी वजंतरी ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो बिहार का उच्च न्यायालय है पटना हाई कोर्ट। इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस पीबी वजंतरी ने शपथ ली। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस पीबी वजंतरी और इन्होंने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। और इनको शपथ किसने दिलाई है? बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने। अच्छा, अभी डॉक्टर सेमा सामी बहूस को दूसरी बार यूएन वुमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार प्रजापति ने एआईआईए निदेशक का कार्यभार संभाला। एफएसआईबी ने एसबीआई के एमडी के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने एनआईएससीपीआर निदेशक का पदभार संभाला।
हीरो मोटोकॉर्प ने हर्षवर्धन चितले को सीईओ नियुक्त किया और भूपेंद्र गुप्ता को एनएचपीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया? तो ये नीरज गायवान के द्वारा निर्देशित मूवी है होम बाउंड। इनको भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। इस मूवी को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में आधिकारिक रूप से चुना गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। अब इसका लेटेस्ट एडिशन 5th एडिशन लॉन्च हो गया है। ये बुक अभी इतने सिटीज़ में अवेलेबल है और इस बुक से अभी जो एग्जाम हुए हैं, मैंने विद प्रूफ विद पेज नंबर आपको दिया है कि किस पेज नंबर पे कौन सा क्वेश्चन था और किस एग्जाम में पूछा गया। आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो। अच्छा, ये बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप इसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो अपने देश भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए FAO के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब FAO इसका स्थापना कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इटली के रोम में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यू डोंगयू। कौन है? क्यू डोंगयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर बेस्ड एक मूवी है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। ये अभी देश भर में रिलीज हो गई है और इसका निर्देशन किसने किया है? यानी कि ये किसके द्वारा निर्मित की गई है? अजय मेंगी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की? तो ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। कल एक क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि जो ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। इन्होंने यहाँ पे डिटेल में लिखा है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ये ज्ञानेश कुमार हैं। यहाँ पे भी इन्होंने डिटेल में लिखने की कोशिश की। और फाइनल आंसर अबू करंगल योजना, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने शुरू की और इन्होंने यहाँ पे भी डिटेल में लिखा है। आप जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अब अगर आपको PDF डाउनलोड करना है, करंट अफेयर्स के डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और भी जितने भी PDF है, अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है। इन एड्स पर आपको कभी क्लिक नहीं करना। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है, आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अच्छा, टेलीग्राम पे मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप क्विज भी अटैम्प्ट कर सकते हो। और ये करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट 1000 क्वेश्चन की सीरीज है। यूपी पुलिस का जो UPSI का एग्जाम होना है उसके लिए इसका अब 3rd पार्ट आ चुका है। ये पूरे करंट अफेयर्स की सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगी और फैक्ट स्टडी चैनल पे ही मैं ये वीकली वीडियोस भी अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अरुंधति रॉय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। अपोलो टायर्स को भारतीय क्रिकेट टीम का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया और कब तक के लिए बनाया गया? 2028 तक के लिए। तब तक जो भी मैच होगा अपोलो टायर हर मैच में 4.5 करोड़ रुपए देगी। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वैशाली रमेश बाबू ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले अब यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हो गए हैं। UAE में पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। 2025 का US ओपन पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता और महिला एकल खिताब आरेना सवालेंका ने जीता।
अमित खरे को राष्ट्रपति, जो हमारे नए उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन, इनका सचिव नियुक्त किया गया है। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। सविता भंडारी ये नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। चीन ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 की पदक तालिका में चीन टॉप पर रहा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। और न्यायमूर्ति एम सुंदर ने मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।